तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको सबसे पहले अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का फॉर्म भरने से पहले जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, आप देख सकते हैं अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में आवेदन के लिए पूर्व आवश्यकता, आपको डीबीटी वाउचर योजना का फॉर्म भरना है तो सबसे पहले जो पूर्व आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले जन आधार संख्या। जन आधार में आय विवरण अपडेट किया जाना चाहिए। आपको डीबीटी वाउचर का फॉर्म भरना है तो जन आधार में आय अपडेट होनी जरूरी है। जो 4 पेज वाला आय घोषणा प्रमाण पत्र है वो अपडेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपके जन आधार में अपडेट होना जरूरी है। तीसरा डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र, आप जिस भी कैटेगरी से है वो प्रमाण पत्र, जैसे कि मान लीजिए कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट आपके लिए है तो ओबीसी सर्टिफिकेट जन आधार में अपडेट होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट है तो एससी, एसटी कैंडिडेट है तो एसटी प्रमाण पत्र जन आधार में अपडेट होना जरूरी है, ठीक है। जो चौथा डॉक्यूमेंट है नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र, आपका जो रेगुलर एडमिशन प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। 5वां डॉक्यूमेंट है रेंट एग्रीमेंट, आप किराए पर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना जरूरी है, जो स्टाम्प पेपर पर बनवाना होगा, ठीक है। लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट, आपके पास लास्ट ईयर की पासिंग मार्कशीट होनी जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट के साथ में आप डीबीटी वाउचर योजना का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन फॉर्म कैसे भरना है, यह योजना केवल छात्र लड़कों के लिए है। अब आपको यह योजना का फॉर्म भरना है तो कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। विद्यार्थी एसएसओ आईडी पोर्टल पर लॉगिन करें और G2C मेन्यू पर SJMS आइकॉन पर क्लिक करें। आपको सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है और उसके बाद में ऊपर जो क्विक सर्च होता है इसमें आपको टाइप करना होगा SJMS और उसके बाद जो SMS है इस पर आपको क्लिक करना होगा। SJMS SMS इस आइकॉन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस आइकॉन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने SJMS आइकॉन पर क्लिक करने के बाद SJMS SMS आइकॉन डैशबोर्ड पर डीबीटी वाउचर योजना का आइकॉन पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप SJMS पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं डीबीटी वाउचर योजना। अब आपको डीबीटी वाउचर योजना का जो आइकॉन है इस आइकॉन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डीबीटी वाउचर योजना के आइकॉन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आइकॉन पर क्लिक करने के बाद स्कीम सुने, लॉगिन टाइप सुने और प्रोसेस बटन पर क्लिक करें। अब आपको जैसे ही आप डीबीटी वाउचर आइकन पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपकी जो स्कीम है डीबीटी वाउचर योजना इसे सेलेक्ट करना होगा। इस योजना को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। लॉगिन टाइप स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रोसेस, आपको प्रोसेस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसेस पर आप क्लिक कर लेंगे, प्रोसेस बटन पर क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड खुलता है। इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही इस डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे है तो आपके सामने एप्लीकेंट प्रोफाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट प्रोफाइल इस आइकॉन पर आपको क्लिक करना। ये जो ऑप्शन है एप्लीकेंट प्रोफाइल इस पर आपको क्लिक करना। जैसे ही एप्लीकेंट मेन्यू प्रोफाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट प्रोफाइल पोस्ट खुलता है। आपके सामने एप्लीकेंट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ लाभार्थी जन आधार नामांकन संख्या या जन आधार संख्या बॉक्स में संख्या दर्ज करें और बॉक्स से बाहर क्लिक करें। आपको क्या करना है, जन आधार नंबर सेलेक्ट करना, जन आधार नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जन आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। जन आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको बाहर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप बाहर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने
जन आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जन आधार परिवार सदस्य सूची खुल जाती है। आपकी जितने भी जन आधार में मेंबर है उनकी जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाती है। अब जिसमें छात्र का नाम सेलेक्ट करना है। अब आपको जिस छात्र के लिए अप्लाई करना है डीबीटी वाउचर, उस विद्यार्थी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जिस स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, छात्र या छात्रा का नाम सुनने के बाद जन आधार से छात्र डेटा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे मेंबर को तो आपके सामने जन आधार कार्ड में उस कैंडिडेट से संबंधित जो डिटेल्स है जिसे आपने सेलेक्ट किया है वो ओपन हो जाती है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप मेंबर को सिलेक्ट करके आपकी पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाती है तो आपके सामने अब आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस फिलअप कर लेना है, कास्ट यहाँ पर आपकी जो भी जाति है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो धर्म है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद छात्र छात्रा शेष विवरण भरे जो जन आधार से प्राप्त नहीं हुए और सेव बटन पर क्लिक करें। आपको आपने जो डिटेल भरी है जन आधार संख्या और उससे जो डिटेल्स प्राप्त हुई है उसके अलावा जो खाली रहती है जैसे ईमेल एड्रेस, कास्ट, जो आपका धर्म है उसे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव बटन पर आपको क्लिक करना होगा। सेव बटन पर क्लिक करें। यदि आवेदक अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित है तो माइनॉरिटी विकल्प पर हाँ पर क्लिक करें और माइनॉरिटी प्रमाण पत्र अपलोड करें। यदि आप माइनॉरिटी कैटेगरी से है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी यदि है तो आपको यस करना है और यस करेंगे तो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो भी कैटेगरी प्रमाण पत्र है यदि आपने नया बनाया है तो ऑटोमेटिकली आ गया होगा, और यदि आपका कैटेगरी प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं आता है तो आपको वापस जाति प्रमाण पत्र या कैटेगरी प्रमाण पत्र नया अप्लाई करना होगा। ठीक है, यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में राइट निशान आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो आपको नया कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। ठीक है, जो नया कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपका नया कैटेगरी प्रमाण पत्र है, वो नए जो आपका मार्कशीट के हिसाब से नाम है एकदम करेक्ट, यानी कि आपको सही प्रमाण पत्र बनाना होगा, तभी यहाँ पर जो राइट निशान है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम, आपकी जो आय प्रमाण पत्र जो 4 पेज वाला आय घोषणा प्रमाण पत्र जन आधार में अपडेट किया था उसमें जो आय अपडेट की थी वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेव प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव प्रोफाइल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगी, यानी कि एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएट सक्सेसफुली, आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक डैशबोर्ड पर अप्लाई स्कीम मेन्यू पर क्लिक करें और फिर अप्लाई फॉर स्कीम बटन पर क्लिक करें। अब आपको क्या करना है, अप्लाई स्कीम, जैसे आपकी प्रोफाइल बन जाती है तो आपको अप्लाई स्कीम पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के आगे देख सकते हैं अप्लाई फॉर स्कीम, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ये जो प्रोसेस बटन है, प्रोसेस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसेस बटन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट खुलेगा। यहाँ विश्वविद्यालय, संस्था, पाठ्यक्रम और कक्षा प्रवेश तिथि और दस्तावेज अपलोड करें। फिर बटन अपडेट बटन पर क्लिक करें। अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र संस्था को अग्रेषित हो जाता है और आवेदन संख्या उत्पन्न हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और एडमिशन डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ रेगुलर स्टडी, यानी कि आपको रेगुलर अध्ययन का जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होगा। रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर लीजिए, लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लीजिए। उसके बाद लास्ट ईयर की जो भी मार्कशीट है आरबीएसई बोर्ड से है तो आरबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट पर क्लिक कर लेंगे तो फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन संख्या उत्पन्न हो जाती है। आप
मान लीजिए कि आपने पूरा आवेदन भर लिया है और अपडेट बटन पर क्लिक करके आपने फाइनल सबमिट कर लिया है, तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा, जिस आपके सामने जैसे ही ये मैसेज आ जाएगा तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपको चेक करना है कि आपका फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, तो इसके लिए आपको वापस इसी डैशबोर्ड पर आपको आ जाना है। आपको डैशबोर्ड पर आपको आ जाना है। एप्लीकेशन की स्थिति जांचने के लिए एप्लीकेशन लिस्ट मेन्यू पर क्लिक करें। आपको एप्लीकेशन लिस्ट पर आपको क्लिक करना होगा और विवरण के लिए व्यू टेल बटन पर क्लिक करें। आपको एप्लीकेशन लिस्ट पर क्लिक करना होगा और आपको व्यू ट्रेल इस पर आपको क्लिक करना होगा। व्यू ट्रेल पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने डीबीटी वाउचर का घर बैठे अपने मोबाइल से 10 से 15 मिनट में आप अपना आवेदन कर पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।